over your screen you can see I have written something called analytical paragraph, and this I had already done in the first session. पहले मैंने करवाया था, but that was a simple one. ठीक है, और मैं आपको बार बार already I've been telling you hundreds of times that we would be now having मतलब anything which would be based on what we call as competency based. Competency based, already as explained, is where you are using more practical input. ठीक है, अब आपके सामने वैसे तो there are 3 questions, and if I say this third question is a simple one, whereas if you look into the second question, the flow chart, and this first question, they are called as CBQs, बिकॉज यहां आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा व्हाट इज गिवन, राइट? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट वी से एनालिटिकल पैराग्राफ्स, जब हम ये वर्ड बोलते हैं बच्चे, एनालिटिकल पैराग्राफ्स, ऑल ऑफ यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड ऑलवेज. एनालिटिकल पैराग्राफ का मतलब होता है यू नीड टू एनालाइज द डेटा विच इज गिवन टू यू. आपको उस डेटा को एनालाइज का मतलब क्या है, आपको उसको तोड़ना है कि उसमें क्या क्या चीजें दी हुई है. मतलब यू हैव टू फ्रैगमेंट इट, व्हाट आर द थिंग्स गिवन इन दैट. आपको उसे सेगमेंटेशन करना है, एंड देन यू नीड टू पुट इट इनटू अ पैराग्राफ. आपको उसको एक पैराग्राफ के अंदर जो है फॉर्म करना है. You have to put it into a simple paragraph. Third, the most important, you should not add any opinion of yours. आपको अपने आप कुछ ऐड नहीं करना. ओनली इफ इट इज गिवन, इन दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लग रहा तो आप जिसके साथ जा रहे हो आप उसको लिखोगे, लेकिन जिसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है आप अपने आप कुछ ऐड नहीं करोगे. You would not be adding anything of your own. Like अभी मैंने आपको ये वाला बताया, the given pie chart exhibits the percentage of popular small business in Instagram. तो इसमें जो दिया है आपको सिर्फ उसे मतलब हमें अब हम इसको कैसे, हाउ डू वी एनालाइज. आई एम जस्ट टेकिंग दिस बट आई विल बी डूइंग द फर्स्ट क्वेश्चन इन द क्लास. हाउ वी वुड बी एनालाइजिंग इट. अब हम इसको जो है पहले तोड़ेंगे, यानी कि हम इसको फ्रैगमेंट कर रहे हैं. इसमें पहला दिया है कि दिस इज अ पाई चार्ट. इट इज टेलिंग अबाउट द स्मॉल बिजनेस ऑन इंस्टाग्राम. ये तो हमारा है. अब व्हाट इट इज टेलिंग टेलिंग इज जो मैक्सिमम है, हाईएस्ट 34% जो आपका बिजनेस है, दिस इज क्लॉथिंग. एंड इफ वी लुक इनटू द लोएस्ट वन, वो है आपका बुक्स, सॉरी नेल्स. तो आपके पास डेटा है 34% आपका क्लोथिंग, देन उसको फॉलो अप करते हुए आपका 28 आपका स्टेशनरी, देन उसको फॉलो अप करते हुए 18% आपका ज्वेलरी, देन 9% आपका मेकअप, देन 6% बुक, एंड आपका 5% नेल्स. ये हमने फ्रैगमेंट अलग कर दिया है, राइट? अब हमने क्या करना है, इस ये जो हमने बना लिया है, ये जो हमने अलग कर दिया है, इसको एज अ पैराग्राफ यहाँ पर कंपेयर करके लिखेंगे कि हाईएस्ट हमारा क्लोथिंग में जाता है, यानी कि मोर मतलब बिजनेस जो है वो मोर सक्सेसफुल है ऑफ क्लोथिंग, एंड लेस पॉपुलर है आपका
क्योंकि लिखा हुआ है ये बुक में, उसमें क्वेश्चन में, कि लेस पॉपुलर हमारा है, नेल्स या बुक से रिलेटेड चीजें कम होती है, और जो बाकी है हमारे वो मीडियम, मतलब कि मीडियम है, लाइक ज्वेलरी या फिर मेकअप ब्रांड वगैरह हमारा। तो दिस इज हाउ वी हैव टू एनालाइज अ पैराग्राफ, एंड first analyze the data, put it into the paragraph, and no need to add anything. उसको हम लोग बोलते हैं analytical paragraph. Now when it comes in this simple manner, it is very easy, और बहुत लंबा नहीं लिखना होता है. Last year even the students who are not that much a good scorer, जिसको मैं कह सकती हूँ, even they got 3.5 3.5 minimum मिल रहे थे out of 5. Now this is a question which says, as the president of as the president of movie club of your school, you have been tasked with selecting a movie for the students class 9 to 12. आप इसके इंचार्ज हो, और आपको जो है डिस्क्रिप्शन, स्निपेट्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड क्रिटिक रिव्यू बताया है दो मूवीज के. Right? Now, what you have to do is analyze the information and decide which movie would be most suitable for the school screening. Consider aspect as content, मतलब आपको क्या क्या उसमें ऐड करना, appropriateness, बच्चे हैं, audience engagement and critical जो भी acclaim है. यू मे बिगिन, मतलब या तो आप अपनी बिगनिंग, अगर आप फर्स्ट के साथ जा रहे हो तो ये बिगनिंग दे सकते हो, सेकंड के साथ जा रहे हो तो आप ये बिगनिंग दे सकते हो. नाउ यू हैव टू कम टू द पिक्चर्स. द फर्स्ट वन इज मेमोरीज 70 to 2000. The movie is a heartwarming family drama of Eastern India about friendship, courage, dreams. It is about the human connection. सबके लिए बहुत अच्छा है, अ फील गुड मूवी. जो दूसरी मूवी है मिसेस सनी सिंह एंड फैमिली, इट्स अ कॉमेडी एक्स्ट्रावेगेंजा, जिसमें हंसते रहते हैं, एंड स्टार स्टडेड है, मतलब इसके अंदर सारे जाने पहचाने कलाकार हैं, बहुत हिलेरियस है, बहुत लाइट हार्टेड है. तो ये है. अब इन दोनों में से कोई भी एक को आपने लेना है. दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन विथ यू, राइट, and you have to take up any one, keeping in view the, मतलब if you ask me, I would definitely go with the themes. थीम बेस में ज्यादा पसंद करती हूँ. of course laughter is also one. as you are the president, so you are going to be responsible, right? So I'm starting off with this question. I'll be taking up the first one, that is memories 1970 to 2000, एंड राइटिंग द पैराग्राफ. अब इसके अंदर हमारे पास दिया हुआ है, वो फैमिली ड्रामा है. अब क्या क्या दिया है हमें एनालाइज करना है. तो इट इज गिवन दैट इट इज अ फैमिली ड्रामा, इट्स सेट अप इन स्मॉल टाउन, इट इज अबाउट फ्रेंडशिप, करेज एंड ड्रीम्स. एंड जो क्रिटिक्स हैं, मतलब जो लोग क्रिटिक्स, कौन होते हैं बेटा? क्रिटिक्स होते हैं, क्रिटिक, क्रिटिक मतलब जो क्रिटिसाइज करते हैं. Always when a movie is released, there are some journalists, there are some people जो उसको रिव्यू करते हैं. तो जो क्रिटिक्स होते हैं नॉर्मली वो नेगेटिव साइड से मूवी को देखते हैं, नॉट फ्रॉम द पॉजिटिव साइड. कोई भी मूवी होगी, एनी मूवी, एंड दे गिव देयर कमेंट वॉट एवर यू से. तो इवन द क्रिटिक हैव अ क्लेम कि इट इज अ वेरी गुड मूवी जो ह्यूमन कनेक्शन को बता रहा है, एंड इट्स अ फील, मतलब कि इट हैज अ, और इट ऑल्सो हैज अ यूनिवर्सल थीम. तो क्रिटिक्स के ये रिव्यू है. तो यही लेकर हम लोगों ने जो है अपना पैराग्राफ करना है. एंड
you would be starting with this one. The choice of film memory 70 to 2000 for the school screening is a decision based on, मतलब आप उसे क्यों डिसाइड कर रहे हो, यहां से आपको स्टार्ट करना है. So whatever starting is given in your question paper, that should be the starting of your paragraph, right? So let us start with the same. This I have written because in the exam you will be having an option. दो क्वेश्चंस होंगी, तो आपको कौन सा क्वेश्चन लेना है ये आपको देखना है. तो वी आर टेकिंग दिस, सो आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन.
We can, if we want, we can break it into two paragraphs, but it's okay because it's a maximum जो इसकी length होती है वो 100 to 120 words होती है, not more than that. If you read the paragraph, everything is given in the question. Like it is written about the heartwarming, it is written that it is set up in the small town, it tells about the themes, it is about the essence of human connection, leaves a lasting impression. Everything is given. सो वी हैव जस्ट टेकन दोस वर्ड्स एंड हमने उसको जो है यहाँ पर एज अ पैराग्राफ डाल दिया है. एंड यहाँ पर लिखा हुआ है द क्रिटिक रिव्यूज, यहाँ लिखा है एंड इट इज रिटन डेली टुडे. एंड यहाँ लिखा है, तो हमने उसी चीज को लिया है कि अच्छे जो मतलब जो क्रिटिक रिव्यूज थे दे हैव गिवन दिस चॉइस, तो हमने वही वर्ड्स को यहाँ पर लेकर वी हैव टेकन इट. So this is the first what we call as analytical paragraph. The flow chart given below shows thus how sweaters are manufactured in a clothing factory in Agra. This is a process. So you have to write an analytical paragraph. अब आप leave the question, come to the point. You see that the arrows go like this. ये arrow ऐसे जा रहे हैं. दे आर गोइंग इन दिस. यानी कि पहला हमारा यान कलेक्शन, सेकंड इज विंडलिंग, थर्ड इज निटिंग, इंस्पेक्शन, लिंकिंग, इंस्पेक्शन, ट्रिमिंग, कलर चेकिंग, मेकिंग होल्स, वॉशिंग, लेबलिंग, आयरनिंग, अगेन इंस्पेक्शन, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट. तो ये जो हमारे पास दिया है बस इसको हमने एक पैराग्राफ में लिखना है. द वन थिंग, द वन थिंग इज कि आपको इसमें पहले ये समझना है कि इट इज गोइंग इन अ फ्लो. दैट्स द वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. मतलब इसमें एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत ही इजी है, सिंपल है. आपके पास सब कुछ दिया हुआ है, यू हैव टू यू डोंट नीड टू, आपको सिर्फ इतना बताना कि स्वेटर कैसे बनता है. एंड ऑल द प्रोसेस इज गिवन इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर. बस आपको सिर्फ उसको ज्वाइन करना इन द राइट क्रोनोलॉजी. तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा जो एरोज दिए होते हैं इनको थोड़ा सा आप लोग जो हो दे सकते हो. तो लेट अस स्टार्ट. इट इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी. बट व्हाई आई टुक इज बिकॉज इट्स अ बिट. क्वेश्चन को जो देखते हैं आप लोगों को, अभी तक हम लोगों ने मतलब पहले 2-3 years वी हैव डन मोर लाइक बार ग्राफ या फिर आपके जो पाई चार्ट्स इस तरीके के हमने ज्यादा किए हैं. सच प्रोसेस और एनालाइजिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर नाउ एडेड. So that is why we have to pay attention towards these questions, right? Now we are starting the same.
So this is what we call as analytical paragraph. The third one, I'm not going to do it, but I'm giving you the way how we do it. जो भी आपका कहीं पर भी, अब जैसा हमारा पहला वाला जो क्वेश्चन था, इट इज नॉट अ डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, फिगरेटिव प्रेजेंटेशन नहीं है. सो वी डोंट नीड टू राइट दैट की द गिवन, बट वी हैव बीन गिवन सम इनपुट्स. और हमारे पास ऑलरेडी इट इज गिवन दैट हाउ वी हैव टू बिगिन द क्वेश्चन, बिगिन आवर आंसर, लाइक द चॉइस ऑफ मेमोरीज 2070 to 2000 is a decision based on. Whereas when we it comes to the second one, that is flow chart, graph, data, you are not given anything how you have to start it. तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्टार्ट विथ व्हाट हम लोग जैसे बोलते हैं, द गिवन डेटा, द गिवन पाई चार्ट, right? And you can use different words like displays, depicts. यहाँ पर भी दिया हुआ है कि it exhibits. ये वर्ड्स आप लोगों को अपने जो व्हेन यू आर राइटिंग इट, आपके जो आंसर्स हैं उनमें ये वर्ड्स होने चाहिए कि ये चीज बता रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, एग्जिबिट कर रहा है, शोकेस कर रहा है. मतलब दैट इज व्हाट इट इज टेलिंग. टेलिंग की जगह पर वी आर यूजिंग ऑल दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स. देन आपका जो नेक्स्ट होगा, स्टार्टिंग तो इट इज गिवन. फिर नॉर्मली हम लोग जो है व्हेन इट इज पाई चार्ट और समथिंग, हम लोग नॉर्मली वी कंपेयर एंड कंट्रास्ट. कंपेयर मतलब सबसे हाईएस्ट हमारा व्हाट इज इट एंड व्हाट इज द लोएस्ट. सो वी मेक कंपैरेटिव फिगर कि एज पर द डेटा, तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग एज पर द ग्राफ, एज पर द डेटा. फिर जो भी हमारा हाईएस्ट है उसको हम स्टार्ट करते हैं, लोएस्ट लिखते हैं, फिर जो हमारे पास बाकी दिए हुए हैं, जैसे 34 is if we talk about clothing, it is followed by stationery, which is 28%, and 18% jewelry. While products like makeup, nails, or books are on the lower side. Makeup stands around 9% of the total business. 6% comes from books, बट द लीस्ट, अब हमारा ये सबसे कम था तो हमने जो यहाँ पे वर्ड यूज किया है, लीस्ट कम्स फ्रॉम नेल्स. फिर आपको जो है इसको कंक्लूड करना है, जैसे हमने यहाँ पर कंक्लूड किया है दैट इट्स एबिलिटी टू कैप्चर द थीम मेक्स इट द राइट चॉइस फॉर स्क्रीनिंग द स्कूल फॉर द स्कूल इवेंट. ये हमने इसको जिस्ट दिया है, तो यहाँ पर भी यू हैव टू राइट इट इन दिस सेंस. और इसके लिए आप कह सकते हो, आप यूज कर सकते हो द वर्ड्स लाइक देयर फोर. ये वर्ड्स हैं, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो. दस, इन अ nutshell, टू कंक्लूड. ऐसे जो वर्ड्स हैं आप यूज करके जो आपका फाइनल है. दिस शोज दैट इंस्टाग्राम हैज बिकम अ पॉपुलर प्लेटफॉर्म फॉर क्लोथिंग एंड अदर्स आर फॉलोइंग. ऐसे करके आप इसको कंक्लूड कर सकते हो. So these words like display, depict, exhibit, as per the data, in a nutshell, to conclude, these are the words which you can use and which are used in the analytical paragraph to give it the right. और अपने हिसाब से कुछ भी हमें अपना opinion कहीं add नहीं करना है. Whatever is given, we have to just fragment it and we have to put it into the paragraph. That is what we have in the total, in the question, what we call as analytical paragraphs. You would be having two paragraphs, out of which one you have to do. You may be having a very simple one like this one, or you may be having a flow chart like this one, or you might be having this kind of questions. हमारा जो CBSE का question bank है, या फिर जो आपका I think sample paper जो last year का था, उसके अंदर ऐसा ही था which I had done earlier.
जिसमें एज यू हैव टू सेलेक्ट फॉर द स्कूल हेड बॉय और हेड गर्ल, तो उन दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा है ये सेलेक्ट करना था। तो दिस इज अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें क्या था, आपको सोचना था व्हाट इज गिवन, व्हाट आई हैव टू राइट। दिया सब कुछ है, बस आपको सोचकर उसे उतारना है ऑन द पेपर। As I have already told that this particular question is very easy to score, but you need to keep in mind the words which I have used, like depict, exhibit, display, as per data, therefore, and also the full stops. And wherever you are writing something जो आप specify कर रहे हो, put it in the quotation. Quotation मतलब quote mark में डालो आप उसको। अगर आप ये सब करते हो, बहुत आसानी से इसमें आपके मार्क्स आ जाते हैं। बिकॉज यू डोंट नीड टू हैव अ वेरी, यू डोंट नीड टू गो टू अ वेरी हाई लेवल ग्रामर और समथिंग, बस उसको सही तरीके से लिखना आना चाहिए। सो दैट इज व्हाट वी कॉल इन द concept of, that is analytical paragraphs.